सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ पढ़ेंगे। और इस पाठ के लेखक हैं अरविंद जी। अरविंद जी ने पुराने ज़माने में किस प्रकार से चिट्ठियों की बातें की जाती थी, पत्रों के माध्यम से आचार विचार प्रदान किया जाता था, और इस समय नवीनीकरण में, तकनीकी युग में एसएमएस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, उसके बारे में बताया है। यहाँ पर बता रहे हैं अरविंद जी, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। अब अरविंद जी कह रहे हैं जो पत्र हैं, इनकी दुनिया बहुत अजीब गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही। पत्र जो काम करते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है। पत्र डाकिये के द्वारा पत्र को पहुंचाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, और जो पत्र अब अपने संदेश को अपने हाथों से लिखकर भेजा जाता है, उसके मुकाबले ये इस संसार में और संचार के माध्यम से, आधुनिकता के माध्यम से, एसएमएस या इंटरनेट के माध्यम से वो मज़ा नहीं आता जो पत्र लिखने में मज़ा आता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होती है। आप यहाँ पर देखिए, राजनीति क्षेत्र में हो, साहित्य क्षेत्र में हो या कला क्षेत्र में, या जैसे कि साहित्य क्षेत्र में, तो साहित्य क्षेत्र में पत्रकारिता शुरू की जाती है, पत्रकारिता को आरंभ किया जाता है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई जाती है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उनका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, पत्र को अब अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत के नाम से जाना जाता है, संस्कृत में पत्र के नाम से, कन्नड़ में कागज के नाम से, तेलुगु में उत्तरम के नाम से, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित के नाम से कहा जाता है। अब इस प्रकार से कई प्रकार प्रश्न उठ सकते हैं कि पत्रों को किन नामों से जाना जाता है। तो पत्रों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उर्दू में पत्र को खत के नाम से जाना जाता है, संस्कृत में पत्र को पत्र के नाम से जाना जाता है, कन्नड़ में पत्र को कागज के नाम से जाना जाता है, तेलुगु में उत्तरम के नाम से, जाबू या लेख के नाम से जाना जाता है, तमिल में कड़ित के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और इस प्रकार का इसका आंसर होता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। बिल्कुल, पत्र अगर हम लिखित माध्यम के द्वारा हम अपने आचार विचार को किसी दूसरे के लिए पहुंचाते हैं तो यह पत्र सहेज कर रखे जाते हैं। इसमें किसी की कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना दायरा। अब पत्र किस प्रकार लिखा जाता है और एक उस लेखनी का कला भी होता है, पत्र लिखने का एक तरीका भी होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ डाकिया चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। अपने भारत देश में ही देख लीजिए, कवि लेखक अरविंद जी बता रहे हैं कि भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और डाकिया द्वारा पत्र को उनके सुगम स्थान में पहुंचाया जाता है, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था, हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे मीन्स रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार भी बाद में बदलाव आया, और रेलवे के माध्यम से पत्र को एक जगह से दूसरे स्थान में पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव आया और बहुत ही सुगमता के माध्यम से पत्रों को पहुंचाया जाने लगा। तार से रेलों में तेजी भी आई, गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे राडार दुनिया बदल चुकी है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि आज के आधुनिक युग में टेलीफोन आ गया है, वायरलेस आ गया है, मोबाइल आ गया है, राडार आ गए हैं, तो दुनिया जो है बदलती हुई प्रतीत होती है।
पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने में के लिए एक स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब पत्र कैसे लिखा जाए हमारे पत्र लेखन में हमारे विषय में भी, पाठ्यपुस्तक विषय में भी शामिल है। अब जैसा कि आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो आपके कक्षा में भी पत्र लेखन का भी उल्लेख किया गया है और पत्र किस प्रकार लिखा जाए उसके बारे में एक चर्चा भी की गई है और पाठ्यक्रम में शामिल भी किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में से प्रयास चले हैं और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। विश्व डाक संघ एक बना हुआ है जो पत्र लेखनी पर विचार करता है, उस पर ध्यान देता है। तो उसको लिखने के लिए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है जो 1972 से शुरू हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों में ही चल रही है। फैक्स देहात में आज भी चिट्ठियों के माध्यम से पत्रों को लिखा जा रहा है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल से चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापारिक डाक मतलब अगर बिजनेस पर्पस से काम किया जाता है तो व्यापारिक डाक होता है, और अगर बाकी तकनीकी युग में देखा जाए, आधुनिक युग में तकनीकी प्रयोग के माध्यम से फैक्स, ईमेल, मोबाइल के माध्यम से चिट्ठियों का आदान प्रदान किया जा रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिससे इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास में दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब हम बाकी बातें और बाकी लाइनें हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर यह समझ में आया होगा। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।